आज के वीडियो में हम भविष्य के ईंधन के रूप में हाइड्रोजन के बारे में बात करेंगे। हाइड्रोजन शक्तिशाली और प्रदूषण मुक्त ईंधन है जो पर्यावरण को संरक्षित करने में मदद करता है। सही प्रौद्योगिकी के साथ हम एक स्वच्छ और स्वर्णिम भविष्य की ओर बढ़ सकते हैं। 1807 में स्विस आविष्कारक फ्रांसवा इसाक डी रिवाज ने पहला हाइड्रोजन संचालित वाहन डिजाइन और निर्मित किया। उनका आविष्कार, जिसे डी रिवाज हाइड्रोजन से चलने वाली कार के रूप में जाना जाता है, ने आंतरिक दहन इंटरनल कंबस्टन इंजन को शक्ति देने के लिए ईंधन के रूप में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिश्रण का उपयोग किया। 1838 में ब्रिटिश वैज्ञानिक सर विलियम रॉबर्ट ग्रोव ने पहला फ्यूल सेल विकसित किया। उन्होंने दिखाया कि कैसे फ्यूल सेल में केमिकल रिएक्शन कर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बिजली और पानी का उत्पादन कर सकते हैं। 19वीं सदी के अंत से 20वीं सदी की शुरुआत तक कुछ प्रारंभिक इंटरनल कंबस्टन इंजनों में गैसोलीन के विकल्प के रूप में हाइड्रोजन गैस का उपयोग किया जाता था। हालांकि हाइड्रोजन की कम ऊर्जा, घनत्व और भंडारण और परिवहन में चुनौतियों ने इसके व्यापक उपयोग को सीमित कर दिया। 1939 to 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हवाई जहाजों और कुछ सैन्य वाहनों में ईंधन स्रोत के रूप में हाइड्रोजन गैस का उपयोग किया गया था। हालांकि सुरक्षा चिंताओं और पेट्रोलियम आधारित ईंधन के विकास ने आगे हाइड्रोजन अपनाने में बाधा उत्पन्न की। 1966 में जनरल मोटर्स जीएम ने पहला हाइड्रोजन फ्यूल सेल वाहन इलेक्ट्रोवन विकसित किया। यह 32 हॉर्स पावर फ्यूल सेल सिस्टम द्वारा संचालित एक वैन थी जो कंप्रेस्ड हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बिजली का उत्पादन करती थी। इलेक्ट्रोवन का उपयोग आंतरिक परीक्षण और अनुसंधान उद्देश्यों के लिए किया गया था। 1970 to 1990 के दशक में विभिन्न अनुसंधान संस्थानों और संगठनों ने परिवहन के लिए स्वच्छ ईंधन के रूप में हाइड्रोजन की व्यवहार्यता का पता लगाना जारी रखा। हालांकि सीमित बुनियादी ढांचा और उच्च लागत व्यापक रूप से अपनाने में महत्वपूर्ण बाधाएं बनी रहीं। 1990 के दशक के अंत में टोयोटा और होंडा जैसे वाहन निर्माताओं ने व्यावसायिक उपयोग के लिए ईंधन सेल वाहनों FCV का प्रयोग शुरू किया। होंडा ने 1999 में FCX V1 जारी किया और टोयोटा ने 2002 में टोयोटा FCHV पेश किया। 2000 के दशक की शुरुआत में हाइड्रोजन संचालित वाहनों के विकास और व्यावसायीकरण को बढ़ावा देने के लिए 1999 में कैलिफोर्निया फ्यूल सेल पार्टनरशिप CAFCP की स्थापना की गई थी। यह पहल हाइड्रोजन ईंधन सेल प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। 2005 में BMW ने हाइड्रोजन इंटरनल कंबस्टन इंजन द्वारा संचालित एक लग्जरी सेडान BMW हाइड्रोजन 7 पेश की। यह एक सीमित उत्पादन मॉडल था जिसका उपयोग मुख्य रूप से अनुसंधान और प्रदर्शन उद्देश्यों के लिए किया जाता था। 2010 के दशक में टोयोटा, होंडा, हुंडई और मर्सिडीज बेंज सहित वाहन निर्माताओं ने उपभोक्ता बाजारों के लिए हाइड्रोजन ईंधन सेल वाहनों का विकास और रिलीज जारी रखा। ईंधन सेल प्रौद्योगिकी, बुनियादी ढांचे और सरकारी प्रोत्साहन में सुधार ने हाइड्रोजन कार बाजार के विस्तार में योगदान दिया। वर्तमान और भविष्य में मेरी जानकारी के अनुसार हाइड्रोजन ईंधन सेल वाहन अभी भी दुनिया के विभिन्न हिस्सों में विकसित और पेश किए जा रहे हैं। हाइड्रोजन उत्पादन विधियों, भंडारण प्रौद्योगिकियों और ईंधन सेल दक्षता में प्रगति से भविष्य में स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन समाधान के रूप में हाइड्रोजन कारों को अपनाने में महत्वपूर्ण भूमिका